How are you? I am fine. Now let's start today a period of present continuous tense. Dear students, you know about the present continuous tense. It's a very important sentence in tense in tenses structure. In this way, we are saying about the situation of recent situation. Here we can call it present progressive tense also. Now here are present continuous tense. इसका उर्दू में मानी होता है फेले हाल जारी। जैसे कि हमने बहुत सारे फेलों के बारे में, बहुत सारे ज़माने के बारे में मालूमात हासिल की है, लेकिन ये ऐसा ज़माना होता है जिसके अंदर हाल की जो कंडीशन होती है, हाल में जो चल रहा है, वो हाल की सिचुएशन को बताता है और वो काम जो अभी जारी रहता है। जैसे कि हम अगरचे इसके सेंटेंस बनाएंगे तो हमको उर्दू में रहा है जिस सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता हो तो समझना है हमको कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला होता है। Here are some examples. If we want to struct the sentence, here are some examples I have written here. Here the first of all we will see the structure of present continuous tense. First of all we will take subject, then we add in helping verb, first form, ing form, and then we will add it object in the last till end on full stop. In the end of sentence we will full stop there. Now the introduction of the tenses is, तारीफ इसकी है ऐसा फेल जिसका होना करना मौजूदा जमाने में जारी पाया जाए। जुमले के आखिर में रहा है, रही है और रहा हूँ। मसलन ये एग्जाम्पल जो है, जैसे कि अब मैं आपको बता दूं कि इसमें फर्स्ट फॉर्म जो सब्जेक्ट होते हैं ही, शी और इट, इसके साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज और इज आएगा। हेल्पिंग वर्ब ही, शी, इट के साथ इज आएगा और आई जो होता है, ये आई के साथ में एम हमेशा ये फॉर्म को लिया जाता है ना। उसके बाद में दे, ये सब्जेक्ट जमा के लिए दे, वी, यू, हम ये जो सब्जेक्ट लेंगे इसके साथ में हमको जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है वो आर का इस्तेमाल करना है। और देन वी विल जॉइन द, फिर उसके बाद हम वर्ब का पहला फॉर्म लेंगे, उसको बहुत ही सिंपली वर्ब के पहले फॉर्म को आईएनजी जोड़ना है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में फुल स्टॉप के साथ में जुमले को एंड किया जाता है। यहाँ we will see the structure of this sentence. वो स्कूल जा रहा है, he is going to school. वो means he is हाँ, ये क्या है? ही बोले तो लड़का है, वो आदमी है, वो क्या है? हाँ, मेल है, मेल। तो अब वो खत लिख रही है, शी, वो लड़की रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो किताब पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए दे आर रीडिंग बुक, वो किताब पढ़ रहे हैं। अब
अब यहां से हम देखेंगे कि जिस तरह से हमने ये सादा जुमले बनाए हैं, ठीक उसी तरह से अब हम इफ वी वांट टू स्ट्रक्चर द नेगेटिव सेंटेंस, तो हाउ वी विल structure or make it. So dear student, it is very simple and easy to build and structure the sentence of कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं हम? मनफी, निगेटिव सेंटेंस हम कैसा बनाएंगे? तो इस तरह यहां पर देख सकते हैं हम उसके एग्जाम्पल। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वी विल जॉइन हेल्पिंग वर्ब, just after helping verb we will join here not। यहां हम not लगाएंगे, बस इतना ही ध्यान में रखना है हमको। put it in your mind। यहां पर इनकारिया और मनफी जुमले बनाने के लिए, निगेटिव सेंटेंस कंटीन्यूअस टेंस में बनाने के लिए हमको not लगाना है। बाकी का सेम स्ट्रक्चर आएगा। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप हमको लगाकर ये इनकारिया सेंटेंस को कंप्लीट करना है। हम देखते हैं फॉर एग्जांपल उसकी मिसाल यहाँ पर कि सोनू गीत नहीं गा रहा है, गीत नहीं गा रहा है। सोनू इज, अब हेल्पिंग वर्ब, सोनू सिंगुलर है तो इज आया, उसके हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद में हमने नॉट लगाना है। नॉट सिंगिंग सॉन्ग, समझ में आया? हाँ, वो आम नहीं खा रही है, शी इज नॉट ईटिंग मैंगो। समझ में आ रहा है? एनी कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन अबाउट द सेंटेंस? यू कैन ask me. No, now we will go further। वो मैच नहीं देख रहे हैं means here subject is plural, in plural। so they, subject they आया, plural आया तो helping verb क्या आएगा? क्या आएगा इंश्रा? आर आएगा। क्या आएगा अयान? आर। तो who will read this sentence? Who will read this sentence? Anybody in the class? They are. Rehan, please stand up and read the sentence complete. They are not watching match. Yes, absolutely correct. They are not watching match. The work is in progress. The work is not ending point, the work is going on, the work is going on। For example, the car is going towards the city, the car is going towards the city। the girl is going to the office, towards the office, means to say here is the action is in progress, the action not going to the end। समझ में आ रहा है आपके? अब ये देखिए, they are not watching match, वो मैच नहीं देख रहे हैं। अब यहां तक हमने निगेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, पहले हाल जारी का, वो देखा है। अब इसके अलावा भी सवालिया सेंटेंस आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं इसके अंदर, जिसको हम यहां पर देखेंगे कि यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे के आते हैं, सवालिया। अब इसका स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेना है हमको। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज आता है तो इज हमेशा ही शी के पहले इज आएगा, उसके बाद में ही शी इट लेंगे, और फिर वही फॉर्म पूरा ड्राइंग, यानी वर्ब को हमने
फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी जोड़ना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। कौन पढ़ेगा? हु विल रीड द सेंटेंस? हियर इज द सेंटेंस इन उर्दू। हु विल रीड इट? Who will read it in girls? Yes, you stand. क्या वो तस्वीर बना रही है? क्या वो तस्वीर बना रही है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या वो? हाँ। Who will read the sentence in English? Yes, Inshra. Read loudly. Is she drawing picture? Yes. Now who will read the next sentence in Urdu? Yes, you. क्या वो आयशा। गाजर काट रही है? क्या वो गाजर काट रहा है? तो वो रहा है तो इज ही आएगा, सब्जेक्ट ही रहा है, सब्जेक्ट ही आएगा, हुज़ैफ क्या आएगा? ही आएगा। तो उसके पहले हमको क्या लेना है? इज क्या है ये? इज क्या है ये? बोलो। हेल्पिंग वर्ब है, सब एक साथ बोलना चाहिए। हाँ, इज ही कटिंग द कैरेट? क्या वो गाजर काट रहा है? क्या वो who will read the sentence? क्या हाँ, ये जुमला कौन पढ़ेगा? क्या वो बेंच पर बैठ रहे हैं? क्या वो बेंच पर, वो मेज पर बैठ रहे हैं? ये इंग्लिश में पढ़िए, कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट गर्ल पढ़िए, नेक्स्ट बॉय पढ़िए। जिसने पहले पढ़ा है वो ना पढ़े। हाँ, पढ़ो आप। Are they sitting on the bench? Are they sitting on the bench? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, लास्ट में। हाँ, तो ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर, देखिए यहाँ भी हमने स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क देखा है। तो इस तरह से हम क्या वो तस्वीर बना रही है? क्या वो गाजर काट रहा है? क्या वो मेज पर बैठ रहे हैं? यहाँ पर अब हम देखेंगे इसके अंदर WH क्वेश्चन के भी सेंटेंसेस आते हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? वो कहाँ जा रहे हैं? Where are they going? वो कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ पर हमने उर्दू में सेंटेंस बनाए हैं। तुम बाजार क्यों जा रहे हो? तुम बाजार क्यों जा रहे हो? तो इसको हम अंग्रेजी में बनाएंगे। तुम बाजार क्यों जा रहे हो? तो सबसे पहले क्यों के वास्ते वाई आएगा। तो वाई, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? वो रहे वो है, जमा में है। तो वाई दे आर going to market और क्वेश्चन मार्क है। Why? यहाँ पर तुम आया है तो यहाँ क्या दे बोले तो वो हो जाता। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको? यू लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? तुम बाजार क्यों जा रहे हो? तुम बाजार क्यों जा रहे हो? Why you are going to the market? To the market. तुम बाजार क्यों जा रहे हो? या अगरचे वो बाजार क्यों जा रहे हैं, वो बाजार क्यों जा रहे हैं, तो why they are going to the market? वो बाजार क्यों जा रहे हैं? उसके बाद देखेंगे हम बहुत सारे इससे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो why के इस्तेमाल से हो सकता है। Why you are late? Why you are late? तुम लेट क्यों हो, है ना? लेकिन हम क्या देख रहे हैं? ING फॉर्म। तो वो कैसे जा रही है? How she, अब she आया तो क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब is। How she is going, वो कैसे जा रही है? How she is going और ये क्वेश्चन मार्क, वो कैसे जा रही है? वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? तो ये है बोले तो यहाँ पर लड़का है, तो
वो क्यों नहीं आ रहा है, नहीं मंफी का लिए हमने यहाँ पर इनकार किया। ही इज नॉट कमिंग टू द स्कूल। क्वेश्चन मार्क, ये हमने इसके अंदर निगेटिव सेंटेंस लिया है। WH में निगेटिव इसमें भी बनते हैं। आया क्या समझ में आपको? Why he is not coming to the school? वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? आया क्या समझ में आपको? हाँ, वो कैसे जा रहे हैं ना, कैसे, वो कैसे, हाउ दे आर गोइंग टू द सिटी, वो सिटी के लिए कैसे जा रहे हैं। So dear students, this is the very easiest way to execute and to understand the sentence of present continuous tense. So thank you students, make perfect ourselves. You have to practice it more and more. So thank you.